हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 1 साल के बच्चे के लिए फ्रॉक बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले जो मैंने कपड़ा लिया है उसको मैंने घेर के हिसाब से कटिंग कर लिया है और इसको मैंने 4 लेयर में लिया है और दोनों लेयर हमारी पूरी एक में एक लंबी सी पीस मैंने ली है और इसकी लंबाई मैंने 11 इंच ली है और चौड़ाई भी मैंने 11 इंच ली है, यानी कि 11 का सिंगल करने पे 22 इंच है और पूरा घेर हमारा 44 इंच है। तो ये हमारे घेर का मेज़रमेंट है और इसमें कोई भी कटिंग नहीं करना है। उसके अलावा मैंने ये टॉप के लिए कपड़ा लिया है, इसको भी मैंने एक लंबी सी पीस ली है जो कि बंद वाली साइड हमारी फ्रंट होगी और खुली वाली साइड हमारी बैक साइड होगी। लंबाई मैंने 8.5 इंच ली है और फ्रंट वाले की चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है, बैक साइड की चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है। अब यहाँ से कंधे का निशान लगाना है, तो गले का मैंने 1.25 इंच पर निशान लगाया है और कंधे का मैंने 4 इंच पर लगाया है। आधा इंच मैंने सिलाई कर लिया है, तो टोटल मैंने 4.5 इंच पर निशान लगाया है। अब मैं आपको अलग से बताती हूँ। देखिए, यहाँ से मैंने कंधे का निशान लगाया है 1.25 इंच पर और यहाँ से कंधे का मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ से अब आर्मोल का निशान लगाना है 4.5 इंच पर और इस तरीके से मैंने लाइन अप करके इसमें गोलाई का शेप दिया है। तो ये हमारे आर्मोल का निशान हो गया। अब हमें फ्रंट वाले गले की गहराई का निशान लगाना है, जो कि मैंने 2.5 इंच पर लगाया है और बैक साइड का गला जो होगा उसको हमें 1 इंच पर लगाना है। नीचे की साइड मैंने आधे इंच की गोलाई का शेप दिया है। अब यहाँ से इस पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये मैंने इस तरीके से कटिंग कर दी है। कंधे को थोड़ा सा तिरछा मैंने कट किया है और मैंने देखिए 1 इंच की गहराई में मैंने बैक वाले गले की कटिंग की है। फ्रंट वाले की गली मैंने 2.5 इंच की गहराई में की है। तो ये हमारा ऊपर का की कटिंग हो चुकी है। नीचे से भी हमने थोड़ा सा गोलाई का शेप दिया है और साइड से यहाँ से हमें कट कर लेना है। तो ये हमारे टॉप की कटिंग हो गई है। तो देख सकती हैं इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो इसकी कटिंग हो गई है, इसे हमें साइड में रखना है। अब कटिंग करना है हमें स्लीव की। तो स्लीव के लिए मैंने ये 4 लेयर कपड़ा लिया है, दोनों स्लीव हमारी इसी में है। इसकी लंबाई मैंने 8 इंच ली है, चौड़ाई मैंने इसकी 5 इंच ली है। यहाँ से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है, यहाँ से 2 इंच पर, और थोड़ा सा स्लीव की शेप देनी है और यहाँ से भी थोड़ा सा हमें फिटिंग करनी है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है और यहाँ से भी हमें 1 से 1.25 इंच तक मैंने कटिंग कर दी है। तो ये हमारी स्लीव और टॉप और घेर सारा मैंने कट कर लिया है। इसकी कटिंग के बाद अब सिलाई करनी है। तो सिलाई सबसे पहले घेर से हम शुरू करेंगे और इस घेर को मैंने इस तरीके से सिंगल पार्ट कर लेना है और ये नीचे की साइड हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो एक साइड हमारी किनारी है, तो इसी साइड से मैंने यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। तो यहाँ से देखिए मैंने इस तरीके से इसकी सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड से हमें चुनट डालना है। तो आप चाहे तो ये वाला चुनट डाल लें, चाहे तो आधे आधे इंच वाला जो चुनट होता है वो डाल लें। आप अपने मनपसंद के हिसाब से चुनट की डिज़ाइनिंग चेंज कर सकती हैं। तो चुनट को मैंने बना लिया है। अब दोनों साइड को पकड़ के हमें इसको सिलाई लगा के पूरा एक प्रॉपर घेर तैयार कर लेना है, यानी कि पूरा एक गोल घेर तैयार हो जाएगा। तो ये हमने घेर को तैयार कर लिया है। घेर हमारा तैयार हो चुका है। अब ये मैंने स्लीव ली है, स्लीव को यहाँ से फोल्ड करके इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों स्लीव को हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। स्लीव हमारी बन चुकी है दोनों, इसको साइड में रखना है। अब मैंने लिया है टॉप। फ्रंट पार्ट को तो अब फिलहाल हमें साइड में करना है। पहले हम बैक साइड की सिलाई करेंगे। ये जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था पट्टी के लिए, उसे हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है और ये सिलाई लगाने के बाद दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसकी हम आधा सिलाई लगा देंगे, आधा हम खुला हुआ छोड़ेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रंट की सिलाई करनी है। तो इसके लिए ये मैंने वाइट कलर की पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है, लंबाई मैंने 7 इंच ली है। 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है, सॉरी मैं 3 इंच बता रही थी। अब इसको यहाँ से हमें सिलाई करना है पट्टियों को डबल करके और फिर उसके बाद इसे हमें सीधी साइड पलट लेना होगा। तो पहले हम कोई भी इस तरीके का टूल लेंगे, उससे हम सीधा कर लेंगे। तो ये मैंने सीधा करके दोनों साइड किनारे पर सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको यहाँ पर रख करके सबसे पहले हमने एक और कपड़े की पीस ली है। इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है और लंबाई हमें टॉप के हिसाब से लेनी है, उसी के नाप से। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें यहाँ से कट कर देना है। इसके बाद हमें पहले इसमें लेस की सिलाई करनी है, वो उसके बाद मैं आपको टॉप की डिज़ाइनिंग बताऊंगी।
तो यहाँ से देखिए मैंने लेस को रख करके यहाँ पर इसके सेंटर में सिलाई लगाई है। दोनों साइड हमें लेस की सिलाई करनी है। ये पट्टी की चौड़ाई हमारी थोड़ा सा एक्स्ट्रा थी तो मैंने दोनों साइड कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल दिया है। तो ये पट्टी की टोटल चौड़ाई जो हमारी तैयार हुई थी वो हमारी 2.5 इंच तैयार हुई थी। आप अपने हिसाब से चौड़ाई घटा बढ़ा सकती हैं। अब मैंने इस टॉप को यहाँ से फोल्ड किया है और हमें इसमें निशान लगाना है। तो यहाँ से आगे की साइड से मैंने 2 इंच नाप करके निशान लगा दिया है। नीचे की साइड भी मैंने 2 इंच पर निशान लगा दिया है, यानी कि इसके सेंटर की जो दूरी होगी वो 4 इंच होगी। तो मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया है। अब इसको हमने यहाँ पर रख करके इस पर सिलाई लगाई है, ये जो मैंने पट्टी बनाई थी। और फिर यहाँ से हमें फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई करना होगा। जैसा कि मैंने लेस की सिलाई की है तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैंने अंदर की साइड फोल्ड किया है। अब जो मैंने निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर मैंने इस पट्टी को रखा है और यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है, यानी कि पट्टी के साथ साथ मैंने जो वाइट कलर की पट्टी बनाई थी उसकी भी मैंने सिलाई कर ली है। अब यहाँ कंधे पर हमें इसको यहाँ से सिलाई लगा करके टक कर देना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा इसका निकला हुआ है उसे हमें कट कर लेना है। तो ये हमारी टॉप की डिज़ाइनिंग बनके कंप्लीट है। अब हमें बैक साइड को और फ्रंट साइड को दोनों के कंधे की सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ से हम दोनों के कंधे की सिलाई करेंगे और इसके टॉप पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने टॉप की सिलाई की है। अब हमें स्लीव की सिलाई करनी है। तो हम स्लीव को लेंगे और यहाँ से हम इसको ज्वाइंट करेंगे। पूरी गोलाई में हमने इसको सिलाई कर ली है। इसी तरीके से दूसरी स्लीव को भी सिलाई कर लेंगे। तो दोनों स्लीव को मैंने सेम तरीके से सिलाई कर लिया है। अब हमें पाइपिंग लगाना है। तो सबसे पहले हम पाइपिंग की सिलाई करेंगे और यहाँ से हम पाइपिंग की सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने पाइपिंग को ज्वाइंट कर दिया है और ये पाइपिंग का कपड़ा मैंने उरेब लिया था। अब इसको सीधी साइड हम फोल्ड करके इसकी कंप्लीट सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने पाइपिंग की सिलाई भी लगभग कंप्लीट कर ली है। तो ये हमारा टॉप पूरी तरीके से बनके रेडी है। अब ये मैंने दोनों साइड लगाने के लिए बंधन बनाया हुआ है। इसको मैंने 2.5 इंच का कपड़ा लिया था और मैंने सिलाई करके इसको पलट करके तैयार कर लिया है। अब इसको यहाँ पर हम रखेंगे और इसको यहाँ पर इस तरीके से रख करके हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। साइड की सिलाई लगा करके मैंने बंद कर ली है। दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे और इसको सिलाई लगा करके बंद कर लेंगे। तो इसको मैंने बंद करके सिलाई लगा के बंद कर लिया है और मैंने इसको सीधी साइड कर लिया है। अब हमें लेना है घेर और घेर को यहाँ से हमें नापना होगा। दोनों की चौड़ाई हमारी सेम होनी चाहिए। अब इन दोनों की सिलाई करनी है तो सबसे पहले घेर को हम उल्टा करेंगे और इसके जॉइंट को और इसके जॉइंट को हम मिला लेंगे और फिर इस तरीके से हम इसको रखेंगे। देखिए हमारा जो टॉप पार्ट है वो हमारा इसके अंदर जा चुका है, यानी कि मैंने इसको सेंटर में रखा है। अब उसके बाद दोनों को हम इस तरीके से घुमाते हुए पूरी गोलाई में हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद फिर हम टॉप पर भी एक सिलाई लगा लेंगे, जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई गलती से। तो ये हमारा फ्रॉक रेडी हो गया है। अब मैंने एक बो बनाया हुआ है, उसको हमें सेंटर में लगा लेना है। तो ये हमारा प्यारा सा फ्रॉक बन के रेडी है। मैंने इसको पूरा कंप्लीट बना लिया है। आप इसको 1 साल के बेबी के लिए आराम से बना सकती हैं। 1 साल से कम उम्र के या ज़्यादा उम्र के भी बच्चे को आप आराम से पहना सकती हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।